हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर लोगे बेटा। तो जैसा कि पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर क्या चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वैल्यू, हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। इसमें हम लोग वीडियो के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो क्वेश्चन कहता है, हम डालते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है अ वेसल इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा कोन, इन्वर्टेड आपका कोन ऐसे करके आपको वेसल आपको यहाँ पे दे रखा है ऐसे करके है। ठीक है भैया, ये मान लो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका वेसल ऐसे आ जाएगा, बर्तन में आपको दे रखा है। कह रहा है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी। ठीक कह रहा है द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, मतलब ये पूरा पोर्शन जो आपका, तो बेटा ये जो पूरा पोर्शन इसका खुला हो जाएगा, क्या पूरा इसको ओपन दे रखा है, क्या जिसकी हमको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमको आर कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमको 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यहाँ पर मिल जाएगी। तो कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर, अभी पूरा वाटर पे पूरा भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, तो पूरा इसका टॉप लेवल तक पूरा वाटर पूरा भरा हुआ है। ठीक कह रहे हैं व्हेन लेड शॉर्ट, अब देखो लेड मतलब धातु होती है, शॉर्ट मतलब गोलियां होती हैं। कह रहे हैं कि लेड की गोलियां, ठीक रखा जाएगा, लेड की गोलियां, ठीक, विच कह रहा है व्हेन लेड शॉर्ट ईच विच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जैसे मान लो क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो एक आपकी लेड की शॉर्ट ऐसे हो जाएगी ऐसे करके, ये कह रहे हैं एक ऐसे गोली आपकी हो जाएगी, ठीक, लेड की एक गोली हो जाएंगी, ठीक है, लेड की गोली आपकी हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, तो हमको इसकी रेडियस यहाँ पर दे रखी है, तो इसको R1 मान लो, इसको यहाँ पर हम लोग R2 मान लेंगे, तो हमको ये 0.5 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स, मतलब वेसल मतलब बर्तन में ये गोलियां इसमें मतलब डाली जाती हैं। देखो लेड शॉर्ट्स लिखा है, मतलब कहेंगे कि लेड की गोलियां इसमें डाली जाती है। कह रहे हैं 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, कह रहे हैं। अब देखो जैसे बेटा यहाँ देखो, जैसे किसी ग्लास में पानी अगर भरा हुआ है तो उसमें अगर हम कुछ भी कोई चीज डालेंगे, पानी बाहर आपका निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि ड्रॉप इनटू द वेसल्स 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, मतलब 1/4 पानी, जैसे इस जितना पानी इसमें भरा होता है उसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल आता है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल्स, मतलब कह रहे हैं कि यार ये बताओ वेसल्स में कितनी गोलियां डाली गई, लेड की कितनी स्पेयर मतलब आपके डाले गए हैं। तो ध्यान देना इधर, ठीक बेटा, इसमें एक लॉ लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का लॉ बोलते हैं। अब इस लॉ में क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई आपका वेसल को यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है, ठीक, ये मान लो पूरा पानी से पूरा पूरा भरा गया है, ठीक, भरा गया ऐसे है। तो मान लो एक कोई मान लेते हैं, कोई आपका छोटा कोई लेड शॉट जैसे है। अब इसका वैल्यू मान लो कितना तुमको दे रखा है, मान लो 4 सेंटीमीटर क्यूब इसका हमको वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो ध्यान देना, अगर ये जब इसमें ड्रॉप किया जाएगा तो जो इससे पानी आएगा ना, जो पानी मतलब जो कुछ पानी यहाँ से जो निकलेगा, पानी का वैल्यूम कितना हो जाएगा, इसके वैल्यूम के इक्वल आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेसल में डाला जाता है तो वेसल उस ऑब्जेक्ट के वैल्यूम के इक्वल पानी बाहर को निकालती है। इतना आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, तो इसको हम रख करते आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो आप जैसे हो, आपका आयतन मान लो 100, जैसे आपका वेट मान लो 100 kg आपका मान लो वेट है, आपका वेट मान लो 100 kg आपका वेट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी बर्तन में या किसी अगर आप स्विमिंग पूल में जाकर जाते हो ना, और स्विमिंग पूल पूरा पानी से डबाडब पूरा भरा है, आप अगर स्विमिंग पूल में जंप करते हो तो आपके वेट के इक्वल पानी, उतना पानी बाहर मतलब स्विमिंग पूल के बाहर पानी आपका पूरा पूरा आ जाएगा आपके वेट के इक्वल। इसे क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग रफ करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो हमसे कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ वेसल, वेसल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ वेसल ये हमको दे रखा है, कितना हमको दे रखा है, हाइट दे रखी इसकी है
हमको 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हमको यहाँ पर दे रखी है। अब देखो इतना आ जाएगा, तो इस पूरे वेसल का वॉल्यूम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, ये कितना जाएगा, तो देखो कोण के हिसाब से तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इधर, इधर देखो इनका सीन, इधर सीन क्या हो जाएगा, इनका इधर इनका सीन क्या हो जाएगा भाई। देखो हम मान लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एन नंबर ऑफ लेड, एन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इनटू वेसल, इन वेसल को। तो भाई हम क्या मानेंगे कि इस वेसल में ऐसी ही एन ड्रॉप, मतलब एन नंबर ऑफ वेसल्स इसमें, एन नंबर ऑफ शॉट इसमें डाली गई है, इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन शॉट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई। देखो ये आपका स्पेयर पार्ट में है, स्पेयर शेप में है, तो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू आपका आ जाएगा। बड़े ध्यान देना, ऐसे ही आपके एन नंबर ऑफ हो जाएंगे। तो अगर इसे अगर नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ शॉट्स, अब एन कैसे निकालोगे, तो एक का जितना बेटा वैल्यूम आया है उसको एन से गुणा कर दो, तो ये 4/3 पाई। ध्यान देना ये आपका R2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा, R2 क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा ये जो वैल्यूम आया है, अब देखो ये हम मान लेंगे कि एक शॉर्ट्स का वैल्यूम हमको निकल आ जाएगा, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वो वैल्यूम है, इतनी क्या जाएगा, इतनी शॉर्ट्स उसमें डाली गई हैं। तो अब देखो कह रहे पानी कितना बाहर निकलता है, 1/4 पार्ट। तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे वाटर फ्लो फ्रॉम द वेसल्स। तो वाटर कितना फ्लो होता है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ, 1/4 वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल्स, मतलब वेसल्स के वॉल्यूम का 1/4 भाग आपका फ्लो होता है। अभी आपका बेटा 1/4 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच आपका आ जाएगा। अब बेटा मेरे ध्यान से बात सुनो, ठीक। अब देखो ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जब शॉर्ट्स डालने के बाद पानी उतना बाहर आता है। ध्यान देना, तो शॉर्ट्स के वॉल्यूम को जब एन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो एन नंबर ऑफ शॉर्ट्स का वॉल्यूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और ये वैल्यूम इतना पानी बाहर आया है, दोनों का वैल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, तो यहाँ से हम लोग रफ कर देंगे। अब देखो इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इक्वल किसके आ जाएगा, एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स आपका इक्वल हो जाएगा। बाई किससे आ जाएगा, बाई आपका आर्किमिडीज लॉ से आ जाएगा। तो ये कितना आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1/4। अब बेटा अब वैल्यूम कितना है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर आपका आ जाएगा, तो 1/3 पाई बेटा भी इसको हम ऐसे यहाँ रखे रहेंगे, ठीक। अब यहाँ देखो R1 कितना हमको दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा इधर,
25 इंटू एच कितना हमको यहाँ पे 8 दे रखा है, तो आपका ये 8 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल एन ऐसे कर देंगे इंटू एक शॉर्ट्स का वैल्यू कितना जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब आ जाएगा, तो 4/3 आपका ऐसे लिखा रहेगा और पाई R2 कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 का आपका क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये से कट जाएगा ये, और ये पाई से पाई आपका कट जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको ये 1/4 इंटू 25 इंटू आपका 8 आ जाएगा इक्वल, यहाँ देखो एन आपका ऐसे लिखा रहेगा इंटू 4। बेटा 0.5 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है तो 3 बार हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू आपका ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ये हटेगा नीचे आपका 0 यहाँ लग जाएगा, ये हटेगा नीचे यहाँ पर आपका 1 जो बढ़ जाएगा, ये आपका 0 यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा। अब देखो इधर, तो यहाँ देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 आपस में पूरा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, हमको n की वैल्यू चाहिए, तो भाई देखो अब यहाँ देखो इसको यहाँ से कट कर लेंगे, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा। भाई देखो ये वाला 5 इनसे कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा इसको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा ये 2 यहाँ बचा है, तो ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा। अब देखो 5 5 जा 25, 25 का मल्टीप्लाई क्रॉस में करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 4 कितना आपका आ जाएगा 100। तुमको नंबर ऑफ शॉट कितने मिल जाएंगे, हम क्या बताएंगे सर, इसमें 100 गोलियां डाली जाएंगी। जब 100 लेड से बनी गोलियां डाली जाएंगी तब आपका इस वॉल्यूम का 1/4 भाग पानी निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। एन आपका नंबर ऑफ क्या जाएगा, नंबर ऑफ लेड शॉट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। अब देखो अपने अगले क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आसान, बहुत ज्यादा आसान, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपने दिया गया है, ध्यान देना। अब वैरायटी क्वेश्चन की एक है, सुनने वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब में भी आ जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है। तो 2 कह रहा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, कोई आपका स्फेरिकल ग्लास ऐसे हमको दे रखा है, ऐसे करके स्फीयर टाइप में, ऐसे मान लो कोई ग्लास दे रखा है ऐसे, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका ग्लास ऐसे मान लो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसका गला कैसे हमको दे रखा है, इसका नेक जो है ना, इसका नेक वो आपका सिलेंडर शेप में ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस ग्लास के यहाँ पर क्या दे रखा है, स्फेरिकल ग्लास आपको दिया गया है। अब कह रहे हैं कि हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो हमको ये जो दे रखा है, ये बेटा हमको 8 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है और इसका डायमीटर हमको 2 दे रखा है। तो जब डायमीटर 2 है तो आर कितनी आ जाएगी, ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर की आधी आपकी त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी। तो कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी डायमीटर यहाँ पर 8.5 दे रखी है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, इसका अगर इसको R1 मान लो तो आपका ये R2 यहाँ पे आ जाएगा। तो R1 कितना हमको दे रखा है 8.5/2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये आपकी त्रिज्या आ जाएगी। फिर देखो स्फेरिकल प्लस स्फेरिकल जो आपका ग्लास है, इसका अगर डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है तो इसकी आर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आपकी आ जाएगी 8.5/2 आपका आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि कोई एक चाइल्ड है, कह रहे हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं कि इसमें पानी कितना आ सकता है। ठीक, उसका अमाउंट जांचने के लिए एक बच्चे ने जांच किया है, तो उसने कितना वैल्यूम निकाला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब, उसने इतना वैल्यूम यहाँ पर निकाला है एक बच्चे से। मान लो अभी हम जांच करें, हम क्वेश्चन सॉल्व करें इसका पूरा, तो मेरा आंसर कितना है 345 हमारा आंसर यहाँ पर आए। तो हमसे कह रहे हैं कि यार चेक वेदर सी इज करेक्ट, हमें चेक, अब सी नहीं कोई ही होगा, हम तो ही है ना। कह रहे हैं ये बताओ, आप लोग से बोले
कि जो आपके सर ने सवाल बताया है अभी, जिसका आंसर सर इसका आंसर लेकर के आए हैं, क्या वो क्वेश्चन सही है? तो आपसे बोलेगा यार चेक करो। तो अब कह रहा है कि चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। भाई ऐसे हमको यहाँ पर पूरी अबव हमको दे रखी है, सेम ऐसे इसको हमको सॉल्व करना है और दिखाना है कि क्या इसका आंसर इतना ही आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कितना आएगा हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इधर ये सवाल आप लोग इसको आप लोग लगा सकते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे वाटर होल्ड बाई spherical ग्लास इक्वल किससे हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो सिलेंडर, भाई देखो ये इधर इसको तो पूरा बंद कर दोगे तो बेटा ये पूरा सिलेंडर काम करेगा। ये आपका स्फीयर दोनों को ऐड करके बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो भाई देखो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई R2 स्क्वायर। ये आपका H यहाँ पे आ जाएगा, H आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो इनकी। तो देखो बेटा अगर पाई कॉमन ले लो तो थोड़ा देखते हैं सॉल्व कुछ हो पाएगा। तो पाई अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा? 4/3। अब आर क्यूब तुम्हारा जाएगा। आर क्यूब मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी त्रिज्या हमको 8.5/2 दे रखा है, तो 8.5/2 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस R2 हमको मतलब 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इंटू H कितना आपका आ जाएगा? ये आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। एक बात बताओ बेटा, क्या इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो? इसको सॉल्व करो। भाई देखो सॉल्व कैसे करोगे इसको, ये भी समस्या बड़ी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14 रखना, मतलब इसको कैलकुलेशन खाली करना है खाली बस। ये आपका पाई की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये 4/3 पाई, इसको 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 आपका आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा? ये आपका 8 ऐसे लिखा जाएगा। भाई ये बताओ क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? इसको सॉल्व करना सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आपका आंसर ये आए तो आप क्या बोलोगे? सही है। अगर ये ना आए, अलग हालांकि आंसर कुछ और ही आएगा, आंसर कुछ और आएगा, तो बोलोगे सर जो इस महिला ने या इस लड़की ने जो भी उत्तर निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, वो आपका रॉन्ग है। सही आंसर आपका ये आ जाएगा। इसको आपको सिर्फ इसको क्या करना खाली आपको है? सॉल्व करके इसको आंसर यहाँ पर लिखना है। अगर सही होगा तो ठीक, गलत होगा बोल देना, तो जो सॉल्व किए हो आपका गलत जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन छोड़ा नहीं, इसमें सिर्फ खाली कैलकुलेशन खाली करना है। अगर इसको करने में आपको दिक्कत हो रही है तो बेटा बोर्ड में कैसे करोगे ना, तो वहाँ पे और दिक्कत हो जाएगी। इसको आप लगाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों जय हिंद।